और खुशी इस बात की है हमें कि उसकी खुदाई भी होनी चाहिए, पूरे देश की, पूरी दुनिया की तसल्ली होनी चाहिए। मस्जिद है तो पूरी दुनिया देखे मस्जिद है, और मंदिर है तो भी पूरी दुनिया देखे मंदिर है। 10 साल से मोदी जी पीएम हैं और दूसरी बार योगी जी सीएम हैं। ताकत के बलबूते एक ईंट भी इधर से उधर किसी मजहबी इबादतगाह की नहीं हुई है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। कृष्ण जन्मभूमि का फैसला जो है वो हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, सुनवाई होगी और जो भी फैसला है खुदाई होनी चाहिए, स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से का ऐतिहासिक फैसला आया है, यानी कि कृष्ण जन्मभूमि पर भी अब सर्वे होगा। एक टीम लगाई जाएगी जो कि 18 दिसंबर से एक वकीलों की टीम होगी जो कि सर्वे के लिए याचिका जिन लोगों ने दी थी, उस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। उसके बाद सीधा बातचीत करते हैं। वजाज सर, कैसे देखते हैं? राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला आया, 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन ठीक उससे एक महीने पहले ये जो याचिका स्वीकार की है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि सर्वे हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, कि वहाँ मस्जिद है, वहाँ ईदगाह थे, या कृष्ण जन्मभूमि पर सत्य में ही कृष्ण जी ने जन्म लिया, इस पर आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण पर? देखिए भाई, हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है याचिका, तो उस पर तो टिप्पणी नहीं की जा सकती। सरकार जो है और सनातन के जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं वो इस बात के इच्छुक हैं कि जो सनातन के बड़े लोग हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, जो उनकी यादगारों से जुड़ी हुई जगहें हैं, उनको आबाद करें अपने हिसाब से। वहाँ पर जहाँ विवादित मसले हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लोग चल रहे हैं। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, अब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी को लोगों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए राम मंदिर को खोलेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास भी वो कर चुके हैं, बहुत तेज़ी से काम हुआ है जी। और देशवासियों के चंदे से हुआ है, प्रेम से हुआ है। और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के विवाद है। मेरा ख्याल ये है, बात कोर्ट चली गई है, लेकिन मुसलमानों को, सनातन के लोगों से बैठकर बात कर लेनी चाहिए। कुछ जगहें हैं ऐसी जो सनातन के लोग मांगते हैं। पहले भी हमारे बड़े उलमा कुछ इसकी तरफ बढ़े थे, लेकिन फिर मालूम नहीं क्या बात हुई, वो पीछे हट गए। जितना प्यार से बैठ करके मसला हल करने का मज़ा है वो अलग है। लेकिन सवाल तो मुफ्ती साहब जब आता है, जब राम मंदिर का फैसला आया, बैरिस्टर ओवैसी साहब उस फैसले को मानने को तैयार नहीं हुए। वो लगातार कहते रहे कि ये तो मस्जिद थी, मस्जिद है, रहेगी। उसके बाद एक देवबंद से भी एक फतवे जारी होते इस तरीके के कि भाई अभी हाल फिलहाल में मैंने आपका इंटरव्यू किया था, उस मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि कोर्ट ने माना ही नहीं कि राम मंदिर था, मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनाया गया। लेकिन अब जब ये फैसला आया है, लगातार ओवैसी साहब कहते रहते हैं कि भाई जो चीज़ जैसी है उसको वैसी रहने दिया जाए, क्यों उसकी खुदाई हो, क्यों सर्वे हो, किस चीज़ के लिए सर्वे हो? सेलेक्टिव राजनीति। देखिए, बात यह है कि डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। जब हाई कोर्ट किसी मौलाना को कहता है कि भाई आप बरी हैं आतंकवाद के केस से, दहशतगर्दी के केस से, तो हम लोग बधाई देते हैं सब कि भाई बहुत सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हाई कोर्ट का फैसला आ गया। जब वही कोर्ट कहता है साध्वी प्रज्ञा को कि आप बरी हो, तो हम कहते हैं कोर्ट ने गलत किया है। यानी हम कोर्ट से भी अपने ही मुताबिक फैसले चाहते हैं। जो हमारे मन के फैसले हैं वो कोर्ट से हों। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून से, लिखा पढ़ी से, अदालत तो कागजों से चलती है, बयानों से नहीं चलती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं होना चाहिए था।
अरशद मदनी साहब ने किया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं, उसकी भी मजम्मत है। मदनी साहब तो अभी तक सवाल उठा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उनका एक बयान आया था, मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था। उधर ओवैसी साहब लगातार सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन क्या कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है? आप मुफ्ती हैं, आप लगातार आपको लोग देखते भी हैं, आपको लोग पहचानते हैं, जानते भी है, समाज में भी आपकी एक अलग पहचान है। लेकिन क्या आप भी तो कोर्ट का फैसला मानते हैं? लेकिन क्या जो बैरिस्टर हैं वो कोर्ट के फैसले को भी डिनाई कर देते हैं? नहीं, वो बैरिस्टर हैं, जाहिलों जैसी जुबान बोलते हैं। वो बैरिस्टर हैं जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए आप जो है पुलिस से, फौज से खाली कराओ तो हम देख लेंगे हिंदुओं को हिंदू क्या है। वो बैरिस्टर हैं जो ये कहते हैं कि सीता जो है वो राम कहाँ कहाँ पैदा हुए और राम की कोई जन्मभूमि तय नहीं है। तो बदतमीज़ लोग हैं, बैरिस्टर किस बात के हैं। मैं कहता हूँ याचिका डल गई है, कोई बात नहीं है। सनातन के लोग जो है वो सरकार में हैं, सरकार जो है वो सनातन को पक्ष कर रही है, और उसके बावजूद भी सनातनियों की सरकार है। योगी जी वो सनातन से आते हैं, मोदी जी वो सनातन से आते हैं। उसके बावजूद भी पूरी दुनिया देख रही है कि राम मंदिर पर भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान दिया है, और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी हाई कोर्ट गए हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती किसी के साथ, ताकत किसी के साथ नहीं लगाई जा रही है। मैं तो इस चीज़ का भी सम्मान करता हूँ, मोदी जी और योगी जी। और देश में 90% जो सियासतदान अभी हैं वो सनातन से आते हैं, लेकिन वो किसी तरह का कोई जुल्म आपसे नहीं कर रहे कि ताले पर ताला डाल दिया। वो फिर भी कोर्ट कचहरी की बात आपसे कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि अभी भी मौका है हम लोगों को, जितनी भी ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पर हमारे सनातन के लोगों को उन जगहों की ज़रूरत है, तो हमें इस पर बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए। और राम मंदिर के लिए भी बहुत बार बातें हुई थी, लेकिन वो सफल ना हो सकी कुछ लोगों की वजह से। और जब राम मंदिर का फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट से, तो हमें किसी तरह की कोई टिप्पणी ना करके स्वागत करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए फैसले का। इसी तरह कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी मैं कहता हूं कि हमें कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। या तो बोले नहीं, या तो बैठ के बात करें, या फिर कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। आपने कहा सनातन की सरकार है, मोदी, योगी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे गृह मंत्री, अब सब लोग सनातन को मानने वाले हैं। इससे पहले भी सनातन की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी हैं जो लगातार जनेऊ भी पहनते हैं, मंदिर भी जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये कहा जा रहा है कि मोदी और भाजपा अपने फ़ायदे के लिए, चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए मंदिर की बात कर रही है। पहले राम मंदिर की बात की, अब 2024 का चुनाव आने वाला है तो कृष्ण मंदिर पर भी टिप्पणी कर दी। कृष्ण मंदिर पर भी कहीं ना कहीं कोर्ट का सर्वे का जो याचिका है उसको दायर करवाया और उसके बाद याचिका स्वीकार करवा दी। नहीं, सरकार में बैठे लोग कोर्ट क्यों जाएंगे? उनके पास तो ताकत है, एजेंसियां हैं, फोर्स है, पुलिस है, क्या नहीं है उनके पास? ये तो सब बकवास की बातें हैं। 10 साल से मोदी जी पीएम हैं और दूसरी बार योगी जी सीएम हैं। ताकत के बलबूते एक ईंट भी इधर से उधर किसी मजहबी इबादतगाह की नहीं हुई है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। कृष्ण जन्मभूमि का फैसला जो है वो हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, सुनवाई होगी, और जो भी फैसला है खुदाई होनी चाहिए, स्वागत है। भाई मेरी तसल्ली, आप मेरे घर चले आए हो और एजेंसी को साथ लेकर के आए हो कि मुफ्ती साहब के घर में मेरा चोरी का माल है, तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं आपकी तसल्ली करूं, मैं विनोद की तसल्ली करूं। अब वो जैसे भी हो सकती है, लेकिन आप तो सवाल उठा रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि क्यों खुदाई होनी चाहिए, क्यों सर्वे होना चाहिए। तो आप चोर हैं अगर सवाल उठा रहे हैं तो। आप चोर की दाढ़ी में तिनका है और वो बैरिस्टर साहब की दाढ़ी में तिनका है। अगर वो सवाल उठा रहे हैं, भाई मैंने मस्जिद बनाई है, बात ख़त्म हो गई है। जब वो मस्जिद नहीं है, मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं है, हमने दीवार खड़ी कर दी है, मस्जिद बनाई है ना, हमने बनाई, हमारे बाप दादा ने, खोद के दिखा दो, दोबारा बना लेंगे। और अगर उसके नीचे मंदिर है तो फिर क्यों बनाई है आपने मस्जिद? गुनाह है ऐसी मस्जिद बनाना, तो हमें चाहिए नहीं ऐसी मस्जिद। इस्लाम तो ऐसी इबादतगाह को एक्सेप्ट नहीं करता ना कि आप दूसरे की इबादतगाह को गिराकर इबादतगाह बनाओ, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद। इस्लाम तो ये कहता है कि या तो ज़मीन गिफ्टेड हो, हदिया की गई हो, या फिर ख़रीदी गई हो। इस्लाम नहीं कहता कि विनोद की ज़मीन पड़ी है उस पर मस्जिद बनाना सवाब है, राम की ज़मीन पड़ी है उस पर मस्जिद बनाना सवाब है। वो तो कहता है ज़मीन चाहे वो मोहम्मद की हो, चाहे वो सुभाष की हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, मस्जिद नहीं बना सकते उसके ऊपर ऐसे। गुजरात साहब, आप
स्वागत करते हैं। आज जिस तरीके से 18 तारीख को एक कमेटी बनेगी, लॉयर कमेटी बनेगी, वकीलों की कमेटी बनेगी, आप स्वागत करते हैं कि सच सामने आना चाहिए। जिस चीज़ पर विवाद है, जिस चीज़ पर बड़ा विवाद है दो समुदायों को लेकर, क्या आप मानते हैं कि उसका विवाद सुलझना चाहिए जैसे राम मंदिर का विवाद सुलझा? इसी तरीके से कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी जो विवाद चल रहा है कई वर्षों से, कई सैकड़ों सालों से, आप मानते हैं कि आप स्वागत करना चाहिए और आपकी तरह बैरिस्टर साहब को भी स्वागत करना चाहिए, जमीयत उलमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना साहब को भी स्वागत करना चाहिए, सामने आना चाहिए और बैठकर एक इस सर्वे टीम के साथ उनको भी आगे आना चाहिए कि नहीं चाहिए, दोनों बैठकर जो सच है वो सामने आना चाहिए? देखिए विनोद भाई, पहली इच्छा तो ये है कि मसला जो है बातचीत से हल हो। दोनों समुदाय में बड़े लोग हैं, दोनों समुदाय के अपने अपने बड़े संगठन हैं, वो बैठ करके मसला हल कर ले। ये तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। और खुशी इस बात की है हमें कि उसकी खुदाई भी होनी चाहिए, पूरे देश की, पूरी दुनिया की तसल्ली होनी चाहिए। मस्जिद है तो पूरी दुनिया देखे मस्जिद है, और मंदिर है तो भी पूरी दुनिया देखे मंदिर है। हमें कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए, कोर्ट के फैसले को सम्मान कर देना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर हम उस फैसले का सम्मान नहीं कर सकते तो हमें कम से कम नफरत की बातें नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत चिंटूपन की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया, हाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं। एक जगह विवादित है सैकड़ों साल से, तो कोर्ट के पास क्या रास्ता है सिवाय ये कि वो खुदाई करा के देखेगा। और कोर्ट के इस फैसले का आप सम्मान करो, या तो फिर बातचीत से मसला हल कर लो। और जब कोर्ट ने कह दिया कि इसकी खुदाई होगी तो पूरी दुनिया देखेगी कि वहाँ था क्या। अगर मेरे बाप दादा ने वो मस्जिद बनाई है तो मुझे डर किस बात का है? आपके बाप दादा ने मंदिर बनाया तो डर किस बात का? जो भी है वो सामने आ जाएगा, झगड़ा खत्म। मैंने बहुत क्लियर सा मसला बता दिया आपको। मस्जिद हमारी इबादतगाह है, किसी की इबादतगाह के ऊपर हम अपनी इबादतगाह नहीं बना सकते। एक तो मसला ये बिल्कुल साफ है। दूसरे ये कि अगर वो जगह साफ़ सुथरी है तो हमारी नमाज के लिए जायज़ है। वो जगह साफ़ सुथरी नहीं है, उसमें विवाद है, उसमें तनाज़ो है, तो वो जगह हमारे लिए नमाज़ पढ़नी ठीक नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि अगर आप टेम्परेरी नमाज भी कई जगह पढ़ना चाहते हो तो वहाँ इजाज़त ले लो। कोई दुकानदार की दुकान में उसके सामने, भाई हम आपके यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ना चाहते हैं। इस्लाम ऐसा मज़हब थोड़ा ही है कि खुदाई भी नहीं होगी, फला भी नहीं होगा, इसका भी सम्मान नहीं, उसका भी सम्मान नहीं। नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि चुनाव आते ही क्यों याद आ रही है मंदिर की, चुनाव आते ही क्यों याद आ रही है मस्जिद की, चुनाव आते ही क्यों याद आ रही है सर्वे करवाने की? नहीं, चुनाव तो 10 साल है, पूरे 10 साल में देश में चुनाव चलते ही रहते हैं। कभी कहीं एमएलए का, न कहीं विधानसभा का, न कहीं लोकसभा का, कहीं राज्यसभा का, कहीं पंचायत का, कहीं प्रधानी का। ये चुनाव से मुद्दे नहीं है चुनाव के। ये वो मुद्दे हैं कि इन पर 50 सैकड़ों साल राजनीति होती रही, और मोदी जी ऐसे दमदार प्रधानमंत्री है इस देश के कि वो इन सारे मुद्दों को चुनौती कबूल करते हुए सारे मुद्दों को हल करना चाहते हैं। सरकार हल करना चाहती है, सनातन के लोग हल करना चाहते हैं, और वो भी कानूनी तरीके से हल करना चाहते हैं। जोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की जा रही है। इसलिए इनके ऊपर आइंदा राजनीति ना हो, देश का माहौल ख़राब ना हो, नफरत ना बटे, मोहब्बत बटे। ये सारे मुद्दे यहीं ख़त्म होंगे, इसी सरकार में ख़त्म होंगे, इसी सरकार में ख़त्म होंगे। तो आपने बजाज गुज्जर जो है मुफ्ती साहब, उनका राय उनकी आपने सुनी कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि बैठकर भी बातचीत होनी चाहिए, कानूनी तरीके से जो अब सर्वे टीम करेगी उसमें दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा, दुनिया के सामने आएगा कि क्या वह सच में कृष्ण जन्मभूमि है या फिर सच में वहाँ पर कोई ईदगाह है, कोई मस्जिद है, और उसके विवाद को लेकर अब विराम लगने वाला है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।